सूरज ढलने लगा था। आसमान पे सुर और नारंगी रंगों का मिलाप था। दरिया की लहरें आहिस्ता आहिस्ता किनारों से टकरा रही थी। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ सुकून छाया हुआ था। दरिया के किनारे एक माही कीर अपना जाल फेंक रहा था। इसका नाम इसहाक था। इसहाक की उम्र 40 बरस के करीब थी। इसका चेहरा सांवला था जो धूप और मेहनत से झुलसा हुआ था। इसके हाथ सख्त और जख्मों से भरे हुए थे। इसने पुराना सा कुर्ता पहना हुआ था जो कई जगह से फटा हुआ था, लेकिन इसकी आंखों में सुकून था, एक अजीब किस्म का इत्मीनान। बिस्मिल्लाह, इसने दुआ पढ़ी और जाल फेंका। जाल पानी में गिरा और डूब गया। इसहाक इंतजार करने लगा। इसका आखिरी जाल था। पूरे दिन मेहनत की थी, लेकिन सिर्फ 2 छोटी मछलियां पकड़ी थी। ऐ अल्लाह, आज कुछ मिल जाए तो बच्चे भूखे ना सोएं, इसने आहिस्ता से कहा। थोड़ी देर बाद इसने जाल को खींचना शुरू किया। जाल बहुत भारी था। शायद बड़ी मछली फंस गई हो, इसहाक ने सोचा। इसने पूरी ताकत से खींचा। जब जाल बाहर आया तो इसमें कोई मछली नहीं थी, बजाय इसके एक पुरानी पीतल की सराय थी। इसहाक को मायूसी हुई। सराय, इससे मेरा क्या होगा? लेकिन फिर इसने गौर से देखा। सराय पर अजीब सी नक्काशी थी, ऐसी ज़बान जो इसहाक ने कभी नहीं देखी थी। ये बहुत पुरानी लगती है, इसने सोचा। इसने सराय को साफ किया। पीतल चमकने लगा। शायद इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए, इसहाक ने कहा। इसने सराय को अपने थैले में डाला, अपना सामान उठाया और घर की तरफ चल पड़ा। इसहाक का घर दरिया से कुछ फासले पर था। यह मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत खजूर की पत्तों से बनी थी। घर में इसकी बीवी सारा और 3 बच्चे रहते थे। जब वो घर पहुंचा तो सारा दरवाजे पर खड़ी थी। आ गए? आज का दिन कैसा रहा? सारा ने पूछा। बहुत कम, सिर्फ 2 मछलियाँ, इसहाक ने जवाब दिया। सारा के चेहरे पर मायूसी आई, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं खाना बना लेती हूँ। बच्चे बाहर खेल रहे थे। जब इन्होंने अपने बाप को देखा तो दौड़ कर आए। अब्बा, आज क्या लाए? सबसे छोटे ने पूछा। इसहाक ने मुस्कुरा कर कहा, आज एक खास चीज मिली है। इसने सराय निकाली, ये देखो। बच्चों ने सराय को देखा। ये क्या है अब्बा? ये एक पुरानी सराय है, दरिया में मिली है, इसहाक ने कहा। सारा ने भी आकर देखा। ये तो बहुत पुरानी लगती है। हाँ, शायद किसी काम की हो। कल बाजार में ले जाऊंगा, इसहाक ने कहा। रात का खाना बहुत सादा था, रोटी और मछली का सालन, लेकिन खानदान खुश था। सब मिलकर खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। खाने के बाद सब सो गए, लेकिन इसहाक को नींद नहीं आ रही थी। वो सराय को देख रहा था। इसमें क्या होगा, इसने सोचा। इसके दिल में तजस्सुस था, शायद कुछ कीमती चीज हो। इसहाक ने एहतियात से सराय को उठाया और बाहर निकल गया। चांद निकल आया था। आसमान पे सितारों की चादर बिछी हुई थी। इसहाक ने दिया जलाया और सराय को गौर से देखा। इस पर एक ढकना था जो मोहर से बंद था। ये मोहर बहुत पुरानी लगती है, इसहाक ने सोचा। इसने ढकना खोलने की कोशिश की, पहले नहीं खुला। इसने जोर लगाया, फिर अचानक मोहर टूट गई और ढकना खुल गया। इसहाक ने अंदर झांक कर देखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन फिर सराय से धुआं निकलने लगा, सब्ज रंग का धुआं जो आसमान की तरफ उड़ने लगा। इसहाक घबरा गया और पीछे हटा। ये क्या हो रहा है? धुआं बढ़ता गया और फिर एक शक्ल बनने लगी, एक बहुत बड़ा जिस्म। इसहाक की सांसें रुक गई। धुएं से एक जिन नमूदार हुआ। जिन का कद बहुत बुलंद था। इसका चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन आंखें नीली और चमकदार थी। इसके कांधों पे लंबे बाल थे। इसने सुर्ख लिबास पहना हुआ था। जिन ने गरजती आवाज में कहा। इसहाक के पैरों में कांप आ गई। तू कौन है? इसने लरजती आवाज में पूछा। जिन ने नीचे देखा और इसहाक को पाया। मैं कौन हूँ? जिन ने कहा, फिर अपना साइज छोटा कर लिया। अब वो एक आम इंसान की शक्ल में था। मैं इस सराय का मुहाफिज हूँ। 300 बरस से मैं इसमें कैद था। 300 बरस? इसहाक हैरान हुआ। हाँ, जिन ने कहा और अपनी कलाइयों को देखा। 300 बरस पहले एक ताकतवर जादूगर ने मुझे इस सराय में बंद कर दिया था और तुमने आज इसे खोला। जिन ने इसहाक को देखा। तुम्हारा नाम क्या है? इसहाक, इसने जवाब दिया। इसहाक, जिन ने नाम दोहराया। तूने मुझे आज़ाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। इसहाक कुछ समझ नहीं पा रहा था। जिन ने आगे कहा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम? हाँ, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। दौलत, ताकत, महल, जो भी चाहो। इसहाक के दिल में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन फिर इसे शक हुआ। लेकिन बगैर कीमत के? जिन के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आई। हर चीज की कीमत होती है। क्या कीमत? जिन ने करीब आकर कहा। जब भी तुम कोई ख्वाहिश करोगे मैं इसे पूरी करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हारी जिंदगी से एक चीज ले लूंगा। क्या चीज? जिन ने आहिस्ता से कहा। तुम्हारा सुकून। इसहाक हैरान हुआ। सुकून? हाँ, जिन ने कहा। हर ख्वाहिश के साथ तुम्हारा दिल बेचैन होगा।
तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, तुम्हारे खानदान से तुम्हारी मोहब्बत कम होती जाएगी। जिन ने इसहाक की आंखों में देखा। ये जादू का कानून है, जितना ज्यादा तुम मांगोगे इतना ही ज्यादा तुम अपने आप से दूर होते जाओगे। इसहाक खामोश खड़ा रहा। जिन ने कहा, लेकिन फैसला तुम्हारा है, अगर नहीं चाहते हो तो मैं वापस चला जाता हूँ। इसहाक के दिमाग में बहुत सी ख्यालात आने लगे। इसने अपनी गुर्बत को याद किया, अपने बच्चों को भूखा सोते देखा था, अपनी बीवी को रोते देखा था। अगर मैं अमीर हो जाऊं तो मेरे बच्चे खुश होंगे, मेरी बीवी को तकलीफ नहीं होगी, इसने सोचा। लेकिन फिर इसे जिन की बात याद आई। सुकून जाएगा, इसहाक ने फैसला किया। मैं एक ख्वाहिश करता हूँ। जिन मुस्कुराया। कुछ कहना चाहते हो? कहो, क्या चाहते हो? जिन ने पूछा। इसहाक ने कहा, मैं चाहता हूँ मेरे पास इतनी दौलत हो कि मेरा खानदान कभी भूखा ना रहे। जिन ने सर हिलाया। तुम्हारी ख्वाहिश मेरा हुक्म। इसने हाथ उठाया और एक चमक हुई, फिर सब कुछ खत्म हो गया। इसहाक ने अपने घर को देखा, वो हैरान रह गया। इसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब एक पुख्ता घर बन गई थी। अंदर जाने पर इसे सोने के सिक्के भरे हुए मिले। ये सच है, इसहाक ने खुद से कहा। लेकिन फिर इसे एक अजीब एहसास हुआ। इसके सीने में भारीपन था, इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये क्या हो रहा है, इसने सोचा। सुबह हुई, जब सारा उठी तो वो हैरान रह गई। ये सब क्या है, इसने पूछा। इसहाक ने पूरी रात का वाकया सुनाया। सारा खुश भी हुई और परेशान भी। लेकिन इस जिन ने कहा था कि सुकून जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसहाक ने कहा, मैंने सिर्फ एक ख्वाहिश की है। लेकिन अगले कुछ दिनों में इसहाक को महसूस होने लगा कि कुछ गलत है। इसे रात को नींद नहीं आती थी। इसका दिल बहुत बेचैन था। वो अपने बच्चों के साथ खेलता तो भी इसका ध्यान कहीं और होता। एक दिन इसने जिन को बुलाया। जिन जाहिर हुआ। क्या हुआ? मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती, इसहाक ने कहा। जिन ने कहा, मैंने पहले ही बताया था हर ख्वाहिश की कीमत है, लेकिन मैंने तो बस एक ख्वाहिश की है। एक ख्वाहिश काफ़ी है शुरुआत के लिए, जिन ने कहा। अब तुम्हारा दिल मजीद मांगेगा, ये इंसानी फितरत है। और जिन सच कह रहा था। इसहाक के दिल में ख्यालात आने लगे। अगर मेरे पास बड़ा घर हो, अगर लोग मेरी इज्जत करें, अगर मैं अमीर तरीन आदमी बन जाऊं। चंद दिन बाद इसहाक ने फिर जिन को बुलाया। मैं एक और ख्वाहिश करना चाहता हूँ। जिन मुस्कुराया। कहो, इसहाक ने कहा। मैं चाहता हूँ मेरे पास एक बड़ा महल हो, नौकर चाकर हों, लोग मुझे इज्जत दें। जिन ने सर हिलाया। तुम्हारी ख्वाहिश मेरा हुक्म। फिर से चमक हुई और सब कुछ बदल गया। इसहाक का छोटा घर अब एक शानदार महल बन गया। इसके पास नौकर थे, सोने चांदी के बर्तन थे। लेकिन इसहाक का दिल मजीद भारी हो गया। अब इसे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। इसका दिल हमेशा घबराता रहता। सबसे बुरी बात, इसका अपने खानदान से ताल्लुक ख़त्म होता जा रहा था। सारा अब इससे बात करती तो झंझला जाती। बच्चे इससे खेलने आते तो वो इन्हें धुतकार देता। मुझे तंग मत करो, वो कहता। सारा को बहुत तकलीफ होती। एक रात इसने इसहाक से कहा, तुम बदल गए हो। मैं नहीं बदला, इसहाक ने झटके से कहा। नहीं, तुम बदल गए हो, सारा ने जोर दिया। पहले तो तुम हमारे साथ वक्त गुजारते थे, बच्चों से खेलते थे, मुझसे बातें करते थे। इसकी आंखों में आंसू आ गए। अब तुम हमेशा परेशान रहते हो, हमेशा सोचते रहते हो, तुम हमारे साथ नहीं हो। इसहाक खामोश रहा। इसके अंदर कोई आवाज़ कह रही थी कि सारा सच कह रही है, लेकिन इसने नज़रअंदाज कर दिया। तुम नहीं समझती, इसने कहा और चला गया। महीने गुजरते गए। इसहाक मजीद ख्वाहिश करता गया। मैं सबसे अमीर बनना चाहता हूँ, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, मेरी शोहरत दूर दूर तक फैले। और हर ख्वाहिश के साथ वो अपने आप से दूर होता गया। अब इसहाक एक बड़े महल में रहता था। इसके पास लाखों की दौलत थी। लोग इसका नाम इज्जत से लेते थे, लेकिन वो अकेला था। इसकी बीवी और बच्चे अलग कमरे में रहते थे। वो इनसे बात नहीं करता था और रात भर जागता रहता। एक रात जब वो अकेला बैठा था, इसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। वो छोटी झोंपड़ी और सादा खाना, लेकिन वो खुशी और सुकून। इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या किया, इसने खुद से कहा। इसहाक ने जिन को बुलाया। जिन जाहिर हुआ। क्या हुआ इसहाक? मजीद ख्वाहिशें, जिन ने तंज से कहा। नहीं, इसहाक ने कहा। इसकी आवाज़ में थकन थी। मैं बात करना चाहता हूँ। जिन ने हैरत से देखा। बात? हाँ, इसहाक ने कहा और बैठ गया। तूने मुझे सब कुछ दिया, दौलत, ताकत, शोहरत, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ? जिन ने कहा। क्योंकि तुमने सब कुछ मांग लिया, लेकिन अपना दिल खो दिया। इसहाक ने सर उठाकर देखा। जिन ने आगे कहा, देखो इसहाक, मैंने तुम्हें पहले दिन बता दिया था, हर ख्वाहिश की कीमत है। मैंने सोचा था कि मैं मोहतात रहूँगा। इंसान की फितरत ये है कि जब इसे एक चीज़ मिल जाती है तो वो मज़ीद चाहता है। मैंने 300 साल कैद में बहुत कुछ देखा। मैंने तुम्हारे जैसे कई लोगों को देखा।
اور وہ سب کیا ہوئے؟ وہ سب برباد ہوئے، جن نے کہا۔ انہوں نے سب کچھ حاصل کیا لیکن اپنا سکون کھو دیا، اپنا خاندان کھو دیا اور آخر خود کو بھی کھو دیا۔ اسحاق کا دل بیٹھ گیا۔ تم بھی وہی راستہ چل رہے ہو، جن نے کہا، لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ اسحاق نے پوچھا۔ جن نے کہا، تم ابھی بھی واپس جا سکتے ہو، تمہارا خاندان ابھی بھی یہاں ہے، تمہارا دل ابھی بھی زندہ ہے، لیکن کیسے؟ جن نے سرائی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سرائی واپس دریا میں پھینک دو اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسحاق نے سوچا۔ لیکن میری دولت، میرا محل، سب چلا جائے گا، جن نے کہا۔ اسحاق نے پوچھا، پھر میں پھر غریب ہو جاؤں گا؟ جن نے مسکرا کر کہا، غریبی اور امیری صرف دولت سے نہیں ناپی جاتی اسحاق، تو پھر کس سے؟ جن نے اسحاق کے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ دل کی دولت سے، سکون سے، محبت سے۔ تمہارے پاس جب کچھ نہیں تھا تب تم امیر تھے، کیونکہ تمہارے پاس خاندان کی محبت تھی، سکون تھا، خوشی تھی، جن نے آگے کہا۔ اور اب جب تمہارے پاس سب کچھ ہے تو تم سب سے غریب ہو، کیونکہ تمہارے پاس محبت نہیں، سکون نہیں، خوشی نہیں۔ اسحاق کو احساس ہوا کہ جن بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے محل کو دیکھا، سونے چاندی کو دیکھا، لیکن یہ سب بے جان تھے۔ پھر اس نے اپنے خاندان کو یاد کیا۔ سارا کی مسکراہٹ، بچوں کی ہنسی، اس کا دل بھر آیا۔ میں نے کیا کھو دیا؟ اس کی آواز کانپی۔ جن نے کہا، ابھی نہیں کھویا، ابھی بھی وقت ہے۔ اسحاق نے فیصلہ کر لیا۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں اپنی پرانی زندگی میں۔ جن نے سر ہلایا۔ یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ سرائی دریا میں پھینک دو، جن نے کہا۔ پہلے اپنے خاندان سے بات کرو، انہیں بتاؤ کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ اسحاق اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ محل خاموش تھا، نوکر ادھر ادھر کام کر رہے تھے، لیکن کسی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ اسحاق نے سارا کا کمرہ ڈھونڈا۔ وہ کونے میں ایک چھوٹے کمرے میں تھی، بچوں کے ساتھ۔ اسحاق نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آ سکتا ہوں؟ سارا نے حیرت سے دیکھا۔ مہینوں بعد اسحاق نے ایسے بات کی تھی۔ ہاں آئیں۔ اسحاق اندر آیا۔ بچے اپنے کھلونے سے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا تو ڈر گئے۔ ابا، سب سے بڑے نے کہا۔ اسحاق کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کے اپنے بچے اس سے ڈر رہے تھے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسحاق نے کہا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ سارا نے اشارے سے بچوں کو بلایا اور سب بیٹھ گئے۔ اسحاق نے گہری سانس لی۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ سارا حیران ہوئی۔ معافی؟ ہاں۔ اسحاق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تم سب کے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے دولت کو تم سب سے زیادہ اہم سمجھا۔ اس نے بچوں کو دیکھا۔ میں نے تمہارے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا، تم سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ پھر اس نے سارا کی طرف دیکھا۔ اور تم میری زندگی کے ساتھ تھی، میں نے تمہیں نظر انداز کر دیا۔ سارے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سوچا تھا کہ دولت سے سب کچھ خوش ہو جائے گا، لیکن میں غلط تھا۔ اسحاق کا گلا بھر گیا۔ دولت نے مجھے تم سب سے دور کر دیا، مجھے خود سے دور کر دیا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں اپنی پرانی زندگی میں۔ سارا نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے یہ محل، یہ دولت، سب کچھ چھوڑ کر میں واپس وہ غریب ماہی گیر بننا چاہتا ہوں جو اپنے خاندان سے محبت کرتا تھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے نے کہا۔ ابا، لیکن ہمیں یہ سب نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف آپ چاہیے۔ یہ الفاظ اسحاق کے دل میں تیر کی طرح چبھے۔ تم مجھے چاہتے ہو؟ اس کے بعد بھی بچے دوڑ کر اس کے گلے لگ گئے۔ ہاں ابا، آپ ہمارے ابا ہیں۔ سارا بھی آئی اور اسحاق کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہمیں محل نہیں چاہیے، ہمیں سونا چاندی نہیں چاہیے، ہمیں تو بس وہ اسحاق چاہیے جو ہمارے ساتھ ہنستا تھا۔ اسحاق زور سے رونے لگا۔ میں اتنا بے وقوف تھا؟ نہیں، سارا نے کہا۔ آپ انسان ہیں اور انسان غلطی کرتے ہیں، لیکن اہم یہ ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اسحاق نے اپنے خاندان کو گلے لگایا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اگلی صبح اسحاق نے سرائی اٹھائی۔ اس نے سارا اور بچوں کو ساتھ لیا۔ وہ سب اس دریا کی طرف چل پڑے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ راستے میں محل دھیرے دھیرے غائب ہونے لگا۔ نوکر چاکر غائب ہو گئے، سونا چاندی غائب ہو گیا، لیکن اسحاق کو کوئی افسوس نہیں تھا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ جب اسحاق نے سرائی پائی تھی، اسحاق دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سرائی کو دیکھا۔ یہ پیتل کی چھوٹی سی سرائی، اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ جن ظاہر ہوا۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا؟ جن نے کہا۔ ہاں، اسحاق نے کہا۔ میں نے سیکھ لیا کہ اصل دولت کیا ہے، جن نے مسکرا کر کہا۔ اور وہ کیا ہے؟ اسحاق نے اپنے خاندان کی طرف دیکھا۔ محبت، سکون، خاندان، یہی اصل دولت ہے۔ جن نے سر ہلایا۔ شاباش، تم نے وہ سبق سیکھ لیا جو بہت کم لوگ سیکھ پاتے ہیں۔ اسحاق نے پوچھا، تم نے مجھے یہ سب کیوں دیا اگر تمہیں پتا تھا کہ میں تباہ ہو جاؤں گا؟ جن نے کہا، کیونکہ یہ سبق تمہیں خود سیکھنا تھا۔ اگر میں منع کرتا تو تم نہیں مانتے۔ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے۔ جن نے آگے کہا، میں 300 سال سے لوگوں کو آزماتا آیا ہوں۔ زیادہ تر لوگ لالچ میں آ کر برباد ہو جاتے ہیں، لیکن تم مختلف ہو۔
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम वापस आ गए, इसहाक ने कहा। मेरे खानदान ने मुझे बचा लिया, इनकी मोहब्बत ने, जिन ने आस्था से कहा। यही तो असल ताकत है, मोहब्बत की ताकत। इसहाक ने इसराई को दोनों हाथों में लिया। मैं तैयार हूँ, जिन ने कहा। जब तुम इसे फेंक दोगे तो मैं दोबारा कैद हो जाऊंगा, लेकिन याद रखना ये इसराई दोबारा किसी को मिल सकती है, इसहाक ने सोचा। तो फिर क्या करूं, जिन ने कहा। जब तुम इसे फेंको तो दुआ करो कि ये गहराई में चली जाए और किसी को ना मिले, इसहाक ने सर हिलाया। इसने आखिरी बार जिन को देखा। शुक्रिया, जिन हैरान हुआ। शुक्रिया किसके लिए? तुमने मुझे सबक दिया, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मेरे पास क्या है, जिन ने मुस्कुरा कर कहा। अल्लाह तुम्हारे साथ हो। इसहाक ने सराय को उठाया। बिस्मिल्लाह, इसने कहा, और फिर पूरी ताकत से सराय को दरिया में फेंक दिया। सराय हवा में उड़ी और पानी में गिरी। एक तेज चमक हुई और फिर सब कुछ खत्म हो गया। जिन गायब हो गया। सराय गहराई में डूब गई और इसहाक अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया। इसके पास वही पुराने फटे कपड़े थे, लेकिन इसके चेहरे पर सुकून था, इसके दिल में खुशी थी। इसहाक और इसका खानदान वापस अपनी छोटी झोपड़ी में पहुंचे। सब कुछ पहले जैसा था। सारा ने झोपड़ी को देखा और मुस्कुराई। घर वापस आ गए। बच्चे खुशी से अंदर भागे। यहाँ कितना अच्छा लगता है। इसहाक ने झोपड़ी को देखा, छोटी टूटी फूटी, लेकिन इसमें मोहब्बत थी। इसने सारा की तरफ देखा। क्या तुम्हें अफसोस है? सारा ने सर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मुझे तो महल में भी अफसोस था, क्योंकि वहाँ आप नहीं थे, आपकी रूह नहीं थी। मैं वादा करता हूँ अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन इसहाक फिर दरिया पर गया। इसने अपना जाल उठाया। बिस्मिल्लाह, इसने कहा। जाल फेंका। आज बहुत सी मछलियाँ मिली। इसहाक खुश हुआ। शाम को जब वो घर पहुंचा तो सारा ने खाना बनाया। सब ने मिलकर खाना खाया। बच्चे हंस रहे थे। इसहाक और सारा बातें कर रहे थे। ये एक सादा शाम थी, लेकिन इसमें सुकून था, खुशी थी, मोहब्बत थी। रात को जब सब सो गए, इसहाक ने आसमान की तरफ देखा। शुक्र है, इसने कहा। शुक्र है, मुझे एहसास हुआ। शुक्र है कि मैं वापस आ गया और सुकून से सो गया। पहली बार महीनों बाद इसे चैन की नींद आई। इसहाक माहीगीर की ये कहानी हमें बहुत बड़ा सबक सिखाती है। दौलत मकसद नहीं, जरिया है। खुशी बाहर नहीं, अंदर है। खानदान पहली तरजीह होना चाहिए। सुकून सबसे कीमती है। अगर आज आप दौलत के पीछे भाग रहे हैं, अपने खानदान को भूल रहे हैं, तो रुक जाएं, सोचें, क्या ये सब कुछ इस काबिल है कि आप अपना सुकून खो दें? याद रखें, जब आप अपनी आखिरी सांस लेंगे तो आपके साथ पैसे नहीं होंगे, आपके साथ आपके मोहब्बत करने वाले होंगे। तो आज से फैसला करें कि आपकी तरजीह क्या है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी सबक सीखें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे बड़ा सबक क्या मिला। चैनल को सब्सक्राइब करें।